दर्शाइए कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक समझ रहे हो ना? पूर्णांक समझ रहे हैं? किसे कहते हैं पूर्णांक? जीरो भी होगा, माइनस भी होगा, प्लस भी होगा। ऐसा कोई भी नंबर q होगा जिस पर हमको विचार करने के लिए नहीं कहा गया है, बस q कोई पूर्णांक है ऐसे मान लो। तो देखो इस तरह का कोई भी संख्या, देखो हम एक क्वेश्चन नहीं बता रहे, हम इस पर डिपेंड वाला सब क्वेश्चन एक बार में बता देंगे और उस पर तुम खुद समझ जाओगे कि सर ये तो बड़ा आसान चीज हो जाएगा। जब हम किसी नंबर से भाग लगाते हैं, मेरा डे 1 लेक्चर याद करो, जब हम किसी नंबर से भाग लगाते हैं तो जिस नंबर से हम भाग दे रहे होते हैं शेषफल या तो शून्य प्राप्त होता है या उससे कम, ज्यादा तो नहीं जाता ना उससे, तय है बात। अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग दे, किसी संख्या को, दैट इज ए, अब ए क्यों बोल रहे हैं वो भी आपको मालूम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग फॉर्म निकाले थे परमेयिका का। अगर कोई संख्या ए हो, उस ए को अगर हम 4 से भाग दे दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0, 1, 2 और 3। अगर उसी संख्या को ए को 2 से भाग लगा दें तो क्या प्राप्त होगा? 0, 1। इसके अतिरिक्त कुछ प्राप्त होगा नहीं। किस में भाग देना है? ए में, हमेशा ए में भाग देना है। और भागफल क्या प्राप्त होगा? क्यों? क्या पढ़े हो यार, यही पढ़े हो। छुट्टी मेरा था, छुट्टी हम दिए थे, मजा तुम लोग ले लिए। क्या होगा? क्या होगा? पी होगा, क्यू होगा? अरे क्यू होगा। भागफल हमेशा क्यू कहलाता है, शेषफल हमेशा आर कहलाता है। और जिस नंबर से आप भाग, जिस नंबर में आप भाग दे रहे होते हो वो ए है। अब यहां इसको गौर से देखो तो यूक्लिड पढ़ा हुआ, परमेयिका पढ़ा हुआ हर एक बंदा इसको पहचान लिया। अच्छा सर, तो भाग कितना से दिया जा रहा है? दिख रहा है क्या? भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? शेषफल कितना है? आया? यहां देखो 2q, भाग कितना से दिया गया, भागफल कितना है? दिखा? दिख गया। सपोज मान लो वो नंबर कौन है? ए। उस ए में भाग लगा रहे हो कितना से? 2 से। भागफल क्या प्राप्त हुआ? q। तो शेषफल क्या क्या प्राप्त हो सकता है? 0 प्राप्त हो सकता है और 1 प्राप्त हो सकता है। अगर कोई नंबर हो 3, उसको भाग दे रहे हो ए में, भागफल क्या प्राप्त होगा? q। शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0, 1 और 2। अगर कोई नंबर हो 4, उसको भाग दे रहे हो ए में, क्या प्राप्त होगा? भागफल q। शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0। इसका मतलब या तो शून्य या उससे कम, तय है बात इतना सा। अब इन सब में यूक्लिड लगा के देखो, देखो ध्यान से बाबू, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष हो सकता है। ये नहीं होगा तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। और कोई ऑप्शन है? नहीं है। इसको देखो बाबू,
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये हो सकता है। और अगर ये नहीं होगा तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होगा। ये नहीं होगा तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होगा। बस, और तो कुछ नहीं। ठीक, यहां देखो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, नहीं तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष हो सकता है। ये नहीं तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये भी नहीं तो भाज्य बराबर, सही बोल रहे हैं क्या? और भी कुछ है क्या? नहीं ना। यानी चाहे अबे हमसे कभी भी बोलेगा ना कोई नंबर से भाग देने के लिए, तो हम ऐसे बनाएंगे, से 2 से भाग वाला है ना, तो ये दोनों नहीं काउंट करेंगे। फोकस मेरा किस पर आ गया? सही है बात भाई। इसको देख करके हम ये विचार लेकर के आते हैं कि 3 और 4 नहीं होगा। रूप देखो ना, यहां पर 2q लग गया ना, 2q है ना इसके पास। इसका मतलब भाग कितना से दिया जा रहा है? 2 से। भागफल क्या प्राप्त हो रहा है? q प्राप्त हो रहा है। शेषफल क्या है? यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, तो 2 से तो लगने वाला लॉजिक है ही है इसके पास। अब सवाल था एक बात का, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। चलो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। क्या बोलता है? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, ये जो है, ये अभी यहां पर हमको नहीं मालूम है कि ये धनात्मक भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो, और सम है या विषम है। सही, तब उसको हम क्लैरिफाई कर दें कि सम और विषम रहने पर क्या होगा। अगर एक संख्या 5 लेते हैं, देखो 2 के बारे में बात, इसलिए हम इन दोनों को मिटा रहे हैं बाबू। यहां पे इसका काम नहीं है ना, इसका सिर्फ समझने के लिए रखा गया था। देखो, अगर संख्या है 4, 4 कैसा है? धनात्मक है। धनात्मक है 4, यस सर धनात्मक है, माइनस में नहीं है, पॉजिटिव में है। क्या ये सम है या विषम है? सम संख्या है। 2 से लगाते हैं भाग, क्योंकि यहां पर 2 का ही केस चल रहा है। 2 दूना कट गया, शेषफल क्या मिला? 0। ठीक है, 6 लगाते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 तिया, ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है। चलो विषम रख के देखते हैं। 7, 2 से 2 तिया 1 आ गया शेषफल, और लगा लो 9, 2 से लगाओ, 2 चौके 8, शेषफल क्या आया? 1। यानी जब जब किसी विषम पूर्णांक की बात होगी जिसको 2 से भाग लगाया जाएगा, शेषफल हमेशा, और जब जब सम पूर्णांक होगा शेषफल हमेशा। यानी अगर किसी संख्या a को यदि 2 से भाग दिया जाए जिसका भागफल q हो, तो उसका शेषफल 0 भी प्राप्त होगा और 1 भी प्राप्त होगा। यहां पर a के बारे में पता नहीं है अभी, लेकिन अगर a को हम सम बोल दें तो सम के केस में हमेशा कौन प्राप्त होगा? 0। अब विषम के केस में कौन प्राप्त होगा? 1। तो इसको क्यों ना दिमाग में वो नियम बना ले, जब जब सम की बात होगी तब तब 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्या जैसा चीज आएगा, 0 को इंक्लूड करते हुए। और जब जब विषम की बात होगी तब तब, समझ गए, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा ऐसा वाला वैल्यू आएगा जो 2 से ना कटे। सही है बात। तो अगर हम अब देखें कि मान लेते हैं कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो मान लिया कि a समपूर्णांक है ना, जिसको 2 से भाग लगाया गया। भागफल के रूप में क्या मिल रहा है? q। तो शेषफल के रूप में 0 भी प्राप्त हो सकता है और 1 भी प्राप्त हो सकता है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अगर समपूर्णांक है तो ये मेरा आंसर होगा, और अगर विषम पूर्णांक है तो ये मेरा आंसर होगा। साबित हो गया ना। विषम पूर्णांक इस पर खत्म होगा, क्या खत्म हुआ? सम पूर्णांक 2q पे खत्म होगा, क्या 2q पे खत्म हुआ? खत्म हो गया। हम लिख रहे हैं यहां पर, देखो क्या चीज, कि माना कि a एक सम विषम नहीं लिख रहे हैं, a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको बाद में हम डिसीजन ले लेंगे कि सम है कि विषम है। मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, भाग कितना से देना है? 2 से ही क्यों देना है? 3 से क्यों नहीं दे रहे हैं भाग? क्योंकि प्रश्न में 2 है सर, यस है ना। तो हम लिखेंगे माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, इसे 2 से भाग देने पर भागफल
भागफल q तथा शेषफल शून्य या एक, है ना, प्राप्त हो सकते हैं। सही बोल रहा जा रहा है क्या? फिर आपको यहां पे शो कर देना है ऐसे, a भाग कितना से लगा रहे हो आप, 2 से, q टाइम में लगाओगे, a के साथ क्या मिलेगा यहां पे, 0 या 1 लिख दिए। फिर आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही है ना बाबू। अब यहां लागू कर दो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही मिलेगा। अब यहां पर हम कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन 1, क्या कंडीशन 1, कि ए मेरा जो ए जो मेरा पूर्णांक है धनात्मक, वो या सम हो सकता है या विषम। तो कंडीशन 1, यदि ए क्या हो, सम धनात्मक पूर्णांक हो। देखिए कंडीशन लगा दिया, अगर ए सम धनात्मक पूर्णांक है तो शेषफल क्या होगा, तो शेष क्या मिल सकता है, 0 मिलेगा और 2 मिलेगा, उसके बाद कौन मिलेगा, 4। तो 2 से तो भागे लगा रहे हैं, तो 0 के बाद 2 तो कभी बचा ही नहीं, शेषफल 0 एक में से ना कोई होगा, तो 0 है ऑप्शन में ना, तो शेषफल कौन हो सकता है, 0 होगा। इसलिए क्या मिलेगा आपको, किसका रूप मिलेगा, 2q प्लस 0 का रूप मिलेगा। कौन है 2q प्लस 0, सर संख्या ए जो है वही होगा क्या, 2q प्लस 0 का रूप होगा। जब सम की बात होगी 0 2 4 6 8, अब 2 नहीं आ सकता ना, 2 से तो भागे लगा रहे हैं आप। हाँ, और अगर कंडीशन नंबर 2 देखें, कंडीशन नंबर 2 बोलता है यदि ए जो हो वो क्या हो, विषम धनात्मक पूर्णांक हो, तो शेष क्या मिलेगा, 0 ना मिलकर क्या मिलेगा, 1 होगा। और इसलिए किसका रूप होगा, 2q, उन्हीं दोनों में से चुनना है बाबू, 2q प्लस 1 का रूप होगा। सत्यापित हो गया क्या, यही सिद्ध करना था कि अगर सम पूर्णांक है तो 2q प्लस 0, और अगर विषम पूर्णांक है तो 2q प्लस, किससे भाग लग रहा है, 4 से। आपको किससे मालूम, सर यहां पे 4 है, आप खुद बोले थे, यही ध्यान देना है। भागफल कौन है बाबू, q है, तय हो गया बात, बस। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन पर जाएं, देखो ध्यान से, तो भाग, सबसे पहली बात है भाज्य कौन है, भाज्य कौन है, ए, बीच में वही है, बीच में वही रहेगा। तो मान लिया कि अब यहां पर देखो, यहां पे 2 वैल्यू नहीं बोल रहा, ए जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये बात हो गया ना। तो माना कि ए एक कैसा संख्या है, धनात्मक भी है और विषम पूर्णांक है। किससे भाग लगा रहे हो, 4 से। मेरे कहने पर या कहीं देख रहे हो तुम, देख रहे हो ना, जिसे 4 से भाग देने पर भागफल क्या मिल रहा है, भागफल q प्राप्त होता है। सही है ना। तो a अगर वो धनात्मक विषम पूर्णांक हो जिसको हम भाग लगा रहे हैं 4 से, भागफल q है, तो शेषफल के रूप में क्या क्या प्राप्त हो सकता है,
0, 1, 2 तथा 3। यही होगा ना। तो अब हम यहां लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही हो सकते हैं। लेकिन अब हमको यहाँ कंडीशन नहीं देना है, जहां दो दो वैल्यू होगा वहां ना कंडीशन लिखेंगे, यहाँ कंडीशन देने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो स्पष्ट है ए मेरा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। और हम बात कर चुके हैं जब जब बात विषम की होगी शेषफल कौन हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा वाला शेषफल चलता है। तो अब उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ए एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः शेष क्या हो सकता है, 1 तथा 3 होंगे। और अगर समपूर्णांक होता तो 0, 2 होते, है ना। इसलिए a जो होगा वो 4q + 1 या a जो होगा 4q + 3 के रूप में हो सकते हैं। इसे सत्यापित करना था। अब बताओ, मुश्किल लगा, आसान लग रहा है ना। ये वाला इस पैटर्न पे काम बन जाएगा, देख लो इस पैटर्न पे काम बन गया ये। अब ये कल को 6 के साथ हो गया, तब 6 के साथ क्या क्या कंडीशंस होंगे, 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है a तो उसके लिए आंसर मेरा कौन होगा, ये और ये, यानी 6q + 1 का रूप हो सकता है, 6q + 3 का रूप हो सकता है, या 6q + 5 का रूप हो सकता है। और अगर सम पूर्णांक है तो 6q का रूप हो सकता है, 6q + 2 का रूप हो सकता है, 6q + 4 का रूप हो सकता है। अभी पल्ले पड़ा कुछ ध्यान रखना है, जहां पर सब बात धनात्मक विषम पूर्णांक की हो रही है। एक क्वेश्चन आता है धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, तो फिर वर्ग पर अलग लॉजिक लगेगा, अभी सिर्फ पूर्णांक पे बात है। देख लो यहाँ पे कहीं पे वर्ग वर्ड नहीं ना है लगा हुआ। अब बताओ ये समझने में तकलीफ दिया, जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा था। पिछले में हम कंडीशन क्यों लिखे थे पता है ना, पिछले में क्योंकि दोनों बात बोल दिया था कि अगर वो देखो क्वेश्चन देखो पिछला वाला, उसमें बोला सम पूर्णांक है तो 2q का रूप है, विषम है तो 2q + 1। यहां पर हम उसको यहां लिख दिया है कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये बात कहां दिया हुआ है, प्रश्न में। तो तुम तो पहले ही कंडीशन नंबर 2 पे जाने के लिए बोल दिए, तो हम पहले ही चले गए, हमको दो अलग अलग कंडीशन देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर वो नहीं होता, धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा हुआ नहीं होता, तो हम लिखते कंडीशन 1 4q + 0 या 4q + 2 का रूप होगा अगर सम है तो। कंडीशन नंबर 2 अगर विषम है तो 4q + 1 का रूप होगा और 4q + 3 का रूप होगा। ऐसे करते हैं ना, दो भाग में बांटते, अभी नहीं बांट रहे, ठीक है, नोट करो बाबू इसको। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, भाज्य बराबर, ठीक है, उसका प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आ गया ना बात, पूर्णांक अब a नहीं है, अब वो धनात्मक पूर्णांक क्या बन गया, वर्ग बन गया, यानी a का स्क्वायर। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक m हो सकता है, उसके लिए या तो वो 3m का रूप होगा, किसका रूप बोला, या तो 3m का रूप होगा या फिर 3m + 1 का रूप होगा, और है क्या, अरे बस यही दो को दिया है, ठीक है। अब यहां पर वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा जो पीछे लग रहा था, हाँ नियम बिल्कुल वही रहेगा, तरीका बिल्कुल वही रहेगा। मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a, सब कुछ वही, देखो फिर से माना धनात्मक पूर्णांक a, भाग किससे लगाना है, 3 से, जिसे 3 से भाग दिया, 3 से भाग देंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा, q, वहां पर था m, वहां पर जो भी लिखा रहता था वो, यहां वर्ग है ना, तो जो लॉजिक है सब कुछ एकदम कोर रखो बना करके, लॉजिक क्या है, वही q भागफल है, सही है बात। और शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0,
1 2। ठीक, वर्ग बोला है वो तो नियम बाद में बोला है ना, तो नियम बाद में लगाएंगे, पहले जो चीज जानते हैं कोर वो बात करो। मान लिया कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या इस धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोला है? सम है कि विषम है? नहीं बोला है, तो इसको ऐसे रहने दो। जी से किससे भाग लगाया गया है? जी से 3 से भाग देने पर Q भागफल प्राप्त होता है। अब सोचो क्या है भाई, वही चीज सामने में फिर से लिखना है कि अगर धनात्मक पूर्णांक a है जिसको हम भाग लगा रहे हैं 3 से, भागफल है Q, तो शेषफल क्या होगा? 0 1 2। सही है क्या? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही होगा पहला, यही प्राप्त हो सकता है ना। अब बोला क्या कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन यही है। तो धनात्मक पूर्णांक a जो है वो 3q + 0 का रूप हो सकता है। तो a के लिए पहले ये करें, प्रश्न से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करें 3q + 0 का वर्ग। इसको हल कर रहे हैं बाबू, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q + 0 यानी 3q का स्क्वायर केवल, या a स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू इसको 9q स्क्वायर। मुश्किल हो गया ये बात समझना? नहीं। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो पहला वाला वर्ग है वो किसका रूप बोला है निकालने के लिए? 3m का। तो यहां 3 बोल रहा है निकालने, हर हाल में सिर्फ 3 को कॉमन निकालो बस। या a स्क्वायर बराबर, बाबू 3 को कॉमन निकाल लेंगे 3q स्क्वायर बचेगा? यस सर। या क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3m, जहां m जो है वो क्या है? 3q स्क्वायर के बराबर है। अब क्वेश्चन बोल दिया कि m कोई पूर्णांक है, तो 3q स्क्वायर का कोई वैल्यू आएगा जो कि m मेरा होगा। कहा जा सकता है ये चीज? नहीं समझ में आया? अगला वाला समझ में आएगा। पुनः देखो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होगा। नया बात हम कर दिए, होगा ये चीज? हाँ होगा। वर्ग करें, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे। वर्ग क्यों कर रहे हैं रवि? प्रश्न में है तो वर्ग करने आता है। ये क्या बनेगा बाबू तुम बताओ, इसका क्या होगा? तो 9 क्लास में देखा ऐसे रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? a + b का होल स्क्वायर। तो हम यहां करेंगे a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। क्या ये दिखा आपको? अगला वाला क्या लाना है हमको? 3m + 1 प्लस, निकालो उसको। यहां देखो +1 इसमें पहले से है, इसलिए +1 को तो एकदम देखना ही नहीं है, +1 तो मेरा आ चुका है। हमको किसकी बात करनी है ना बाबू? इसमें से बाहर कौन लाना है? फिर से क्या करो, 3 को होगा बाबू ये चीज। अब +1 जैसे है, अब इस वैल्यू को क्या मान लो? तो a स्क्वायर बराबर 3m + 1, जहां m जो है वो क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 2q का वैल्यू है, जिसको हम क्या बोल दिए? m बोल दिए। यही दो को सिद्ध करना था ना, तो ये हो गया। बाप रे बाप, बहुत भारी बात बोल दी है। क्या क्या काम किया गया? मान लिया कि a कोई पूर्णांक है, कितना से भाग लगा रहे हो बाबू? 3 से। भागफल क्या हुआ? शेषफल क्या मिलेगा? हालांकि 2 का जरूरत नहीं पड़ रहा हमको यहां पर। भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। सिंपल वाला क्वेश्चन होता तो मामला समाप्त है, लेकिन हमको क्या बोल रहा है, वर्ग। तो अब हम आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए तो इसका मतलब ए का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। और यहां पर बाबू ए स्क्वायर बराबर, सर 3 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको किसका रूप लिखलाना है, 3m का। 3 कॉमन ले लीजिए, बचेगा कौन, 3q स्क्वायर। और आप क्या कर दो, 3q स्क्वायर को रिप्लेस कर दो किससे, m से। तो ए स्क्वायर यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसका रूप निकलेगा, तो 3m का रूप निकलेगा। ये पहला कंडीशन बन गया। दूसरा वाला, अगर वही चीज करें तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके बराबर, 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर। ये हो गया बाबू ए स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होगा यहां तक बात। अब आगे बढ़िए सर, आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, इन दोनों में कॉमन लेंगे। सर इसको कॉमन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 का रूप लाना है। तो प्लस 1 तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, हम केवल इन दोनों पे ध्यान दें। तो 3 है मेरे पास है, तो यहां पर हो गया 3q स्क्वायर और यहां पे हो गया 2q, मिला ना, और प्लस में 1। बोलो सर दोनों में q तो कॉमन है। भाई कॉमन नहीं लिया जा रहा इसलिए कि आंसर लाना है, कॉमन इसलिए ले रहे कि इसके रूप में लाना है। तो 3 बाहर है तो 3 से बाहर किया, बाकी कुछ फालतू नहीं करना है। ए स्क्वायर बराबर 3 और ये पूरा वैल्यू m और प्लस का 1, जहां पर हम ये कह देंगे कि m कौन बन रहा है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। मुश्किल, चलिए सर नोट कीजिए सर। कितना किसका रूप लाना है बाबू, अरे आगे काहेला बैठी हुई हो तुम लोग, आगे किसका रूप लाना है, आवाज नहीं है, बोलो यार। 9m प्लस 1, 9m है, 9m प्लस 1 है, प्लस 8। ठीक है बाबू, नहीं बैठा करो मुख बाधिर लोग, आगे में नहीं बैठा करो, पीछे जाके बैठ जाओ, कोना में राजा उजा वाला जगह है, उस सबको इधर उधर बैठा दो, तुम लोग चले जाओ पीछे। आगे बैठ करके ऐसे एकदम बैठो, और क्या कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, किसी और ख्याल में, अलग दुनिया में, डायमेंशन है चेंज है, काला बैठे हो आगे आकर के। फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होगा। भाग किससे लगा रहे हैं हम लोग, 9 से लगा रहे हैं भाग। तो संख्या वही चीज लेंगे बाबू, संख्या a, भाग लगा दिया गया 9 से, भागफल क्या आ गया q, और शेषफल आ गया 0 से लेकर के 8 तक। ठीक है, अब सब कुछ ये तुमको घर से बनाना, हम पूरा हिंट दे देते हैं बाबू। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब बोल रहा है वहां घन, वर्ग नहीं बोल रहा है, घन बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आ जाए तो पहले हमको लगाना होगा क्या, a का क्यूब। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, 9q का क्यूब लगेगा ना। अब ये हो गया जैसे वो वाला था, बिल्कुल वही वाला चल रहा है बाबू। देखो वहां स्क्वायर था, यहां क्यूब है, यहां हो जाएगा 729 q का क्यूब। अब क्योंकि इसको पहले वाले को किसका रूप देना है, 9m का, तो हम इसको लिखेंगे a क्यूब, और यहां से कॉमन क्या निकलेगा 9, अंदर में क्या बचेगा 81q क्यूब। सही है क्या, और m के जगह पर किसको मान लेंगे, ताकि ये जब m होगा तब ना 9m मिलेगा। सो a क्यूब बराबर क्या मिल गया, 9m का, एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा वाला फिर से भाज्य बराबर, अगेन दोबारा से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब घन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो गया बाबू a क्यूब, इधर हो गया 9q प्लस 1 का होल क्यूब, स्क्वायर नहीं होल क्यूब। अब फिर से ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर, उसको 3 से गुना करेंगे 243, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a 9 27 q। अब b स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर। क्या हुआ, गलती हो गया क्या, ऐसे कर रहे हो, बताओ ना कहां पे ये, अच्छा
क्यू स्क्वायर होगा, इतने से था बाबू गलती। तो 243 का क्यू स्क्वायर कीजिए, इसको साइड कर देते हैं, बाकियों को एक जगह कर देते हैं। देखो यहाँ ए क्यूब बराबर क्या मिल रहा है बाबू, 729 क्यू क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस प्लस 1 को साइड कर दो क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका, हमको सिर्फ 9m बनाना है इतना से, वो तुमको पता है कैसे बनेगा। तुम 9 को कॉमन लोगे, लेंगे, और भी क्यू भी कॉमन लें सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ 9 को कॉमन लेना है। यहाँ क्या हो गया 81 क्यू का क्यूब, यहाँ क्या होगा बाबू 9 दूना 18, 27 ना 18, 9 7 63, सही तो है, क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया प्लस 1, इस पूरे वैल्यू को क्या मानेंगे m, तो मिल गया 9m प्लस 1। अगला क्या है 9m प्लस 8, अगला फिर से बनाओ सी, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, फिर से इधर भी क्यूब करो तो इधर हो जाएगा a प्लस, कहाँ कहाँ 8 होगा, क्यों फिर 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो 0 के बाद 1 हुआ तो अगला कौन होगा, 2 ही ना होगा। हमको क्या मालूम कि 8 होगा कि 9 होगा, हम तो नियम से चलेंगे ना, 0 1 अगला कौन 2, दोनों तरफ फिर से घन करेंगे, इधर भी घन, इधर हो गया 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, होगा ना, ये हो गया बाबू a क्यूब, ये हो गया कितना हो गया ये 729, ये हो गया फिर से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो b तो 6 नमा 3a स्क्वायर ना, ये 81 हो गया, 81 और तिया कितना हो गया 243, 243 दिया 446 शायद, क्यू स्क्वायर और प्लस 3ab स्क्वायर 27, और चौके कितना हो जाएगा 80 28 108, क्यू पूरा मिल गया, a प्लस बी का होल क्यूब लग गया, अब सही है ना, ये लग गया। और उसके बाद अब यहां पर बाबू a क्यूब के बाद सबसे पहले बात साइड किसको करेंगे प्लस 8, तो प्लस 8 है मेरे पास, इसको साइड कर दो तो बाकी क्या बचेगा 729 क्यू क्यूब प्लस 446 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस, ये साइड है बाबू, इनमें से कॉमन लेना होगा 9, कॉमन लेंगे जो भी बचेगा उसको m मान देंगे, 9m प्लस 8 का रूप। अगला अगर होता तो वो क्या होता 27, 8 क्यों बना 2 की वजह से, 1 क्यों बना 1 की वजह से, तो अगला कौन आता है 3 नशेषफल है, तो इसका मतलब वो 27 का रूप होगा। अगला वाला कौन हो जाएगा 64 का रूप हो जाएगा, अगला वाला कौन होगा 125 का रूप होगा। आया बात समझ में, इसलिए हम यहां पर 8 नहीं ले रहे थे क्योंकि हमको मालूम है कि हमको क्यूब करना है, तो 8 कैसे ले लेंगे, आ रहा बात समझ में, तो 0 लिए थे 1 लिए थे, तो अगला 8 नहीं होगा, अगला 2 होगा। नोट करना है इसको, क्या बन जाएगा ये चीज, लई बाबू किसी सिन्हा का बुक लाइए फटाक से। हाँ जिनको नोट करना कर सकते हो यार, ऐसा बात नहीं है कि हम नियम लगा दिए।